राजस्थान की राजधानी जयपुर में भूमाफियाओं के हौसले दिन ब दिन बुलंद होते जा रहे हैं, जो कि नियम और कायदों को धता बताकर धड़ल्ले से अवैध निर्माण करते ही जा रहे हैं। वहीं इन भूमाफियाओं को जब सरकार में बैठे सफेद पोशों तथा प्रशासन में बैठे आला अफसरों की सह मिल जाए तो फिर सोने पे सुहागा वाली कहावत तो चरितार्थ होना लाजमी है। उसके बाद तो ये भूमाफिया और बिल्डर इतने बेलगाम हो जाते हैं कि इन पर नकेल कसना भी असंभव ही नहीं, नामुमकिन भी हो जाता है। और तो और अवैध निर्माण करते वक्त रसूखात के मद में ये बिल्डर इतने अंधे हो जाते हैं कि उनके लिए ना तो किसी समाज की फिक्र रहती है और ना ही किसी धर्म की भावनाओं के आहत होने की। बेलगाम हुए ये भूमाफिया किसी भी धर्म की भावनाओं को आहत करने में जरा भी संकोच नहीं करते और ना ही तनिक हिचकिचाते। माजरा-ए-आलम राजधानी जयपुर के आदर्श नगर के वार्ड नंबर 92 के गोविंद मार्ग स्थित भूखंड संख्या B16 में नियमों का पुरजोर उल्लंघन कर गगनचुंबी इमारत का निर्माण कार्य का है। भगत सिंह पार्क में भूमाफिया द्वारा सरकारी पार्क की जमीन पर अतिक्रमण किया जा रहा है। राजा पार्क गुरुद्वारे के सामने बन रही इस हाई राइज बिल्डिंग के लिए मानो कोई नियम, कायदे और कानून बने ही ना हों। नगर निगम प्रशासन की मिलीभगत से बन रही इस हाई राइज बिल्डिंग के निर्माण में ना तो सेटबैक ही छोड़ा जा रहा है और ना ही नक्शे के मुताबिक इसका निर्माण हो रहा है। और तो और निर्माणाधीन इस इमारत का नगर निगम ने नक्शा भी ऐसा पास किया है कि सिख समाज के गुरुद्वारे का गुंबद भी इसके सामने बौना साबित होता दिख रहा है। इस मामले को लेकर सिख समाज के लोगों ने अपने धर्म को बचाने के लिए शहीद भगत सिंह पार्क विकास समिति के बैनर तले रविवार को सांकेतिक धरना दिया और अपनी आवाज को बुलंद कर चेतावनी देते हुए विरोध प्रदर्शन का आगाज भी कर दिया है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बिल्डरों की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इस पूरे प्रकरण की सूचना के संबंध में पहले भी नगर निगम के अधिकारियों को अवगत करवा चुके, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। स्थानीय लोगों ने चेतावनी भी दी है कि अगर ये निर्माण कार्य रुकवाया नहीं गया तो सिख समाज के लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी जयपुर के हेरिटेज नगर निगम की होगी। प्रदर्शनकारी लोगों ने हाथों में पोस्टर बैनर लेकर गुरुद्वारे के सामने बन रही हाई राइज बिल्डिंग पर एतराज जताया। सामने जो बिल्डिंग बन रही है, इस बिल्डिंग की जो ऊंचाई है वो गुरुद्वारे की जो गुम्मत है उससे काफी ऊपर जा रही है। तो इससे सिख समाज रोष में है और सिख समाज चाहता है कि जो बिल्डिंग की गुम्मत से ऊपर नहीं जाए, गुम्मत के बराबर रहे, कोई दिक्कत नहीं है हमें। सिख समाज के लोगों ने बताया कि गुरुद्वारा एक पब्लिक पैलेस है जहां लोग सुबह शाम माथा टेकने आते हैं। ऐसे में ऊंची बिल्डिंग बन जाने से हमारी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। धरने पर बैठे सिख समाज के लोगों ने बताया कि इस पार्क की दीवारों को तोड़कर सेटबैक छोड़े बिना बहुमंजिला इमारत का कार्य जोर शोर से किया जा रहा है। सेटबैक नहीं छोड़ रहा और हाइट जो है वो गुरुद्वारे के गुम्बद से ऊपर है, जिसको नहीं होना चाहिए। मेरी यही रिक्वेस्ट है गुरुद्वारा से, गुरुद्वारा कमेटी प्रबंधक से। समिति के महामंत्री मनमोहन सिंह ने बताया कि नगर निगम की मिलीभगत से बन रही इस हाई राइज बिल्डिंग को बनाना पर्यावरण को नुकसान देना है। पार्क की दीवार के साथ में एक हाई राइज बिल्डिंग बनने जा रही है, जिसके नक्शे नगर निगम में पास किए हैं। तो क्या ऐसा कुछ नियम है कि पार्क से कितनी दूर बिल्डिंग बनाई जाएगी, कितना सेटबैक छोड़ा जाएगा, कितनी बड़ी बिल्डिंग बन सकती है ताकि पार्क और पर्यावरण को बचाया जा सके? लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ कुछ मिलीभगत की वजह से यहाँ जो है सब कुछ अनदेखा किया जा रहा है और नगर निगम ने कैसे नक्शा पास कर दिया कि बिल्कुल
पार्क की दीवार के साथ में बिल्डिंग उठाई जा रही है और इन नियमों का अभी पता करना पड़ेगा कि पार्क से कितनी दूर, कितना सेटबैक छोड़ के और रोड के ऊपर कितनी हाई राइज बिल्डिंग बनाई जा सकती है। इसका तथ्य हम जान के और हम इस पर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि पार्क के साथ में इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाना यानी पर्यावरण को नुकसान देना है। समिति के कार्यकर्ता एवं स्थानीय निवासी लालचंद सैनी ने कहा कि यह सांकेतिक धरना कई मुख्य कारणों को लेकर दिया गया है। करने का मुख्य कारण ये था कि एक तो गुम्बद से ऊपर जा रही है बिल्डिंग और एक कई कारण हैं उसमें, जैसे साइड प्लान का है, कोई साइड बैक का है, कई मुख्य कारण हैं उसमें। बिल्डिंग में कई खामियां हैं जो निगम ने अनदेखी करते हुए, और गोविंद मार्ग इतना बड़ा रोड भी नहीं है ताकि इतनी ऊंची बिल्डिंग बनाई जा सके, और कई खामियां हैं। इस वजह से हमने आज ये धरना दिया है, और अगर निगम हमारी बात को नहीं मानता है तो हम आगे तक जाएंगे इस बात को लेकर। वहीं परमिंदर सिंह अरोड़ा ने कहा कि नगर निगम ने नियमों को अनदेखा कर मिलीभगत से नक्शा पास कर दिया है। राजापार्क गुरुद्वारे के सामने जो बिल्डिंग बन रही है उसका नक्शा नगर निगम ने अपने मनमाने तरीके से, आज से पहले जो हमने 2018 में एप्लीकेशन दी उसको अनदेखा करके ये सारी बिल्डिंग के नक्शे पास कर दिए हैं जो गुरुद्वारे के गुम्मुट से ऊपर हैं। उसके लिए हमने आज धरना प्रदर्शन किया। आप मेहरबानी करके इसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग दें। अब यहाँ हैरान करने वाली एवं गंभीर बात तो यह है कि आखिर नगर निगम ने बिना सोचे समझे नक्शा पास कर ही कैसे दिया। बहरहाल सिख समाज के लोगों ने सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र, आदर्श नगर के विधायक रफीक खान, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, हेरिटेज नगर निगम की महापौर तथा आयुक्त उपायुक्त से अपने धर्म की दुहाई देते हुए न्याय की गुहार लगाई है। वहीं सिख समाज के लोगों ने कड़ा रुख अपनाते हुए साफ साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि बिल्डिंग का नक्शा गुरुद्वारे की मान मर्यादा को ध्यान में रखते हुए ही पास किया जाए और बिल्डिंग के निर्माण से गुरुद्वारे की सुरक्षा व मान मर्यादा पर आंच नहीं आए, अन्यथा जन आक्रोश होने से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा अगर बिल्डिंग का निर्माण कार्य रोका नहीं गया तो उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए रोहित कुमार के साथ जितेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।